तो मेरे सखा और सखी लोग, क्या तुम लोग आवारापन 2 देखने जा रहे हो या फिर देख ली है? एंड जिन्होंने नहीं देखी उनको बता दो कि भाई अगर तुम लोगों ने आवारापन 2007 वाली नहीं देखी तो भाई इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ओवरऑल स्टोरी कंटिन्यू करती है कहीं ना कहीं से। एंड किस तरीके से कंटिन्यू करती है वो तो मुझे भ्रम में डाल देती कि भाई ये क्या चल रहा है, क्यों चल, किस हिसाब से चल रहा है। आवारापन 2 में ना वो बात है ही नहीं। एंड मैं भी ये भी नहीं कहूँ कि भाई आवारापन 1 एकदम परफेक्ट थी। आवारापन 1 में भी ना बहुत सारी कमियां थी, लेकिन बात लेकर चलिए उनकी जो एकदम यूनिक पर्सनैलिटी थी, अंदर से ना वो बंदा दुख में है, अंदर से ना मैं उस डायलॉग को फील कर पा रहा हूँ, अंदर से मैं इमरान हाशमी के लिए, अंदर से शिवम पंडित के लिए मैं दुखी हूँ। एंड ऑल्सो जो उसके साथ हुआ वो उतना ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग तो नहीं था, क्योंकि मूवी पॉइंट ऑफ व्यू से जज करूँ तो कहीं ना कहीं कमियां लगती है ओवरऑल बताऊँ तो, लेकिन उसकी वजह से जो उसके एक्शन सीक्वेंस निकल गए, उसकी वजह से जो उसके इमोशंस निकल गए, एंड ऑल्सो साथ साथ जो लोगों की डायलॉग डिलीवरी, जो लोगों ने डायलॉग लिखा है भाई बहुत ही ज्यादा प्यारा है। लिटरली बता रहा हूँ, आवारापन 1 अगर तुम लोगों ने देख लिया, आवारापन 2 तो मैं घंटा बराबर पसंद नहीं आएगी। मैं सच बता रहा हूँ, मैं नॉस्टैल्जिया हिट कर रहा हूँ जब भी देख रहा हूँ। आवारापन 2 चल रही है, कोई सा भी म्यूजिक आ जा रहा है, कोई सा भी म्यूजिक कभी भी आ जा रहा है, क्योंकि म्यूजिक की वजह से हम लोग इसको ज्यादा चाह रहे हैं, ना कि इसकी मूवी की वजह से, है ना। एंड बात लेके चले वही सीन्स रिक्रिएट करने की कोशिश करेगी। मैं मान रहा हूँ भाई तुम लोग सीन्स रिक्रिएट करो, मैं उससे बहुत ज्यादा खुश होता हूँ भाई। तुम लोग उसकी लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हो, उसकी जो ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू था, ओवरऑल दिखाने का जो नजरिया था वो दिखा रहे, बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीका है। लेकिन वो वर्थ इट तो लगना चाहिए, वो सीन्स आ रहे हैं तो लगना चाहिए कि भाई वो जानबूझ के नहीं करे जा रहे हैं, ऑटोमेटिकली हो जा रहे हैं, वो इस सीन के साथ फिट बैठ रहे हैं। लेकिन इस सीन में पता है क्या है कि जो पुराने सिनेरियो की भाई जो इमरान हाशमी को दफना देने वाला है या फिर जो लड़ने झगड़ने वाला है, सेम काइंड ऑफ वाइब देखे जाते हैं। एंड मैं बताऊं आवारापन 1 में क्या था, बहुत ही कम कैरेक्टर्स थे। तुम लोग कंफ्यूज कम होते हो कि भाई ये इतने ही चुनिंदा कैरेक्टर्स है, इन्हीं चुनिंदा कैरेक्टर्स के अराउंड स्टोरी चलती है। एक इमरान हाशमी की बैक में स्टोरी चल गई है एंड अब फ्यूचर में चल रही है। एंड बात लेके चले आवारापन 2 के अंदर तुम लोग को इतने सारे कैरेक्टर इंट्रोडक्शन करवा दिए जाते हैं ना, जिसकी ओवरऑल अगर वो मर भी रहा है तो तुम्हें फील नहीं हो रहा, क्योंकि उसको उतना ज्यादा स्क्रीन ऑन टाइम दिया नहीं गया एंड उसकी स्टोरी हिसाब से बिल्डअप करी नहीं गई। उसने धोखा दिया, धोखा क्यों दिया, क्या उसके पीछे रीजन था, हम लोग को नहीं पता, वो उसके साथ ही चला गया। एंड हम लोग इतना ज़्यादा फील क्यों कर पा रहे हैं इमरान हाशमी के लिए, क्योंकि हम लोगों ने 1 देख रखी है, हम लोग को पता है वो कितने ज़्यादा दुख से ओवरऑल बंदा उभरा हुआ है। एंड मैं कहूँ उसी दुख में भी है। एंड अगर तुम लोग इसको इस इंटेंशन के साथ देखना चाहते हो कि भाई लव स्टोरी देखने को मिलेगी, भाई तुम लोग टिकट बुक मत करो। मैं लिटरली बता रहा हूँ, लव स्टोरी के नाम पे यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मैं एक बार को ये बोल सकता हूँ कि भाई इसकी ओवरऑल बुकिंग पता है क्यों इतनी ज्यादा हुई एडवांस, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि भाई आवारापन 1 का वही नॉस्टैल्जिया भी हिट देके जाएगी एंड वो लव स्टोरी जो हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी थी वही आगे देखने को मिलेगी। बट नहीं, अगर तुम लोग इस इंटेंशन से अपने माशूका के साथ जा रहे इस मूवी को देखने, भाई मत, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तुम लोग कॉर्नर वाली सीट पकड़ के मतलब तुम्हें कुछ जो काम करना है वो कर सकते हो, ये अलग दुख चलता है भाई, क्या क्या बोल देता हूँ मैं। एंड मेरे को एक बात बताओ, अगर तुम लोग अपनी लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हो कि भाई मैं स्टोरी कंटिन्यू करूंगा, मैं स्टोरी हिसाब से आगे इसको ना बढ़ाऊंगा, तो तुम लोग क्या दिखा सकते हो? क्योंकि आवारापन 1 की जो एंडिंग है काइंड ऑफ सेटिस्फाइंग लगती है, काइंड ऑफ जो तुम लोगों को सॉन्ग खत्म होते होते तक दिखता है, उसमें लगता है कि भाई मे बी इन फ्यूचर में बंदा आ जाएगा रिकवर अप करके, बट वो दोबारा उस काम में क्यों जाएगा? मैं स्पॉइल नहीं करूंगा तुम्हें वही चीज़ कि भाई क्या होने वाला है मूवी के अंदर, मैं तुम्हारा मजा किरकिरा नहीं करना चाहता हूँ, बट मेरे को बात समझाओ ना, वो ऐसी चीज़ें दोबारा कंटिन्यू क्यों करना चाहेगा एंड किसी और के लिए? क्योंकि उसकी माशूका ने उसको वो चीज़ें बोली हैं एंड उसके लिए वो कुछ सोच भी नहीं रहा है। लिटरली बता रहा हूँ, सिविक सेंस छोड़ो, जो एक बंदे की बेसिक साइकोलॉजी होती है ना कि भाई ये बंदा बुरा हो सकता है, इसको ना मैंने अभी कुछ पल पहले ही देखा है, मैं कैसे इसकी हिस्ट्री जान सकता हूँ? नहीं जान सकता ना। एंड उसको दिखाने का ओवरऑल क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, बस स्टोरी ना कहीं और सेटल डाउन करनी थी, इस वजह से उसको ऐसा चोमू दिखा दिया गया। एंड आगे जाके तुम उसकी चोमूपंती और भी ज्यादा देख सकते हो, क्योंकि इसकी एंडिंग इस हिसाब से करी गई है। भाई फ्यूचर में मूवी आने वाली है, जिस हिसाब से लग रहा है कि एडवांस बुकिंग में कमा रही है, लग रहा है कि भाई पैसे कमा लेगी, बट इसमें उस लेवल तक की बात नहीं है। सच बता रहा हूँ, आवारापन 1 मैं कहूँ बहुत ज्यादा हिट करके जाती है। पता है क्यों? उसके डायलॉग की वजह से, पता है क्यों? उसके इमोशंस की वजह से, पता है उसके ओवरऑल कैरेक्टर से तुम्हें प्यार होने लगता है, चाहे वो विलन ही क्यों ना हो। कुछ ही देर के लिए आता है स्क्रीन पे, कुछ ही देर के लिए तुम लोगों के सामने प्रेजेंस छोड़ के जाता है, लेकिन उसमें एक ठहराव है। इस आवारापन 2 मूवी में ना ठहराव नहीं है कि भाई मैं फील आउट तो करूं कि भाई इमोशंस हो क्या रहे हैं। अगर मैं आराम से डायलॉग बोल रहा हूं वो भी नहीं हो रहा, बैकग्राउंड म्यूजिक इतना तेज बजाया जा रहा है इसके अंदर कि भाई नॉस्टैल्जिया हिट कराएं। विदाउट द बैकग्राउंड म्यूजिक बंदे को फील आउट करने दो। अगर नीडेड है तो डालो, नहीं नीडेड है तो मत डालो भाई। एंड दो जो इसके अंदर सॉन्ग्स रिक्रिएट करने गए लोग गुनगुनाएंगे। अगर तुम इस इंटेंशन से जा रहे हो कि भाई मैं आवारापन 1 मूवी के सॉन्ग्स को गुनगुनाऊंगा, थिएटर्स में सुनूंगा, कुछ लोग इस इंटेंशन से भी जाते हैं, तो उनके लिए मूवी परफेक्ट होने वाली। बट लव एंगल वालों के लिए नहीं। लव एंगल वालों के लिए मैं अगर सैयारा वाले टॉपिक पे हूँ कि भाई क्या सैयारा से बेटर हो सकती है,
सैयारा से कंपैरिजन करा जा रहा है, लोग टी शर्टें फाड़ेंगे भाई, लोग दोबारा से रील्स बनाएंगे। काइंड ऑफ मैं कहूँ लव एंगल ना, उस हिसाब से नहीं है। अगर मैं कंपैरिजन करने जाऊँ तो भाई कंपैरिजन लगता भी नहीं, क्योंकि कंपैरिजन वाली मूवी है ही नहीं, लव एंगल वाली है ही नहीं। काइंड ऑफ रिवेंज टाइप ऑफ लगती है। एंड स्टोरी कंटिन्यूएशन है कि भाई मेरे को जो पास्ट में सीख मिली है मैं उसको आगे कंटिन्यू करूँगा। सो सैया से कंपैरिजन करना भाई फुद्दू चीज़ हो गई इसके लिए। लेकिन मैं ये बात तो एडमायर करूँगा, कहीं कहीं जगह पर ज़्यादा ही एफर्ट डाले गए। लाइक फाइटिंग सीक्वेंस हो रहे हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट लग रहा है कि भाई जहाँ जहाँ पे शूट करा गया, भले उसमें सेंस ना हो, भले वो लग रहा हो कि भाई ये हरकत हो ही नहीं सकती है रियल लाइफ में, लेकिन वो शॉट्स बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा एस्थेटिकली लगता है कि कुछ मूवी बनाई है, सिनेमाटोग्राफी करी गई है बंदे के। लग रहा है बहुत दूर तक। अगर तुम उस इंटेंशन से जा रहे हो कि भाई ब्यूटीफुल शॉट देखने को मिलेगा, तुम्हारे लिए मूवी हो सकती है। अगर तुम उस इंटेंशन से जा रहे हो कि भाई मेरे को जो बचपन में सीख मिली है कि अच्छाई के रास्ते पे चलना है, अच्छा ही करती जानी, तुम्हारे लिए मूवी है। बट मैं अगर दोनों मूवी का समअप करूँ ना एक बारी में, कि ये दोनों ही मूवी लव स्टोरी का राउंड ऑफ थी ही नहीं। जितना मुझे लगता है कि आवारापन 1 को तुम लोग थोड़ा बहुत कंसीडर कर सकते हैं, थोड़े बहुत पार्ट को कंसीडर कर सकते हैं कि भाई एक बंदा प्यार के अंदर क्या सब चीजें कर जाता है। उसके आगे जो चीज होती है वो रिवेंज काइंड ऑफ होती है। उसके आगे जो चीजें होती है कि भाई मुझे सीख मिली है ना, मैं उसको बेवजह जाया नहीं होने दूंगा, मैं उसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल करूंगा। लेकिन ये लव के उस पॉइंट को भी दिखाता है कि भाई लव में बंदा अपने आप को चेंज करता है। एंड लिटरली अगर लव होता है तो बंदा क्या कुछ नहीं कर जाता अपनी लाइफ में। आओ यार क्या लाइन बोलिए। और डायलॉग डिलीवरी के इम्पैक्ट है आवारापन 2 के अंदर, तुम लोगों को ना डायलॉग डिलीवरी की इम्पैक्ट भी नहीं देखने को मिलेंगे कि डायलॉग चल रहा है, ओके फील आउट नहीं हो रहा। कोई बंदा मर रहा है, ओके फील आउट नहीं हो रहा। कोई बच्चा लास्ट में मर रहा है, ओके फील आउट नहीं हो रहा। उसका बिल्डअप ही नहीं दिखाया गया, तो मैं कैसे फील आउट करूँ। बट मैं जाते जाते यही बोलूँगा मेरे सखा और सखी, प्यार में डूबे हुए आशिकों को समझाना भाई मुश्किल ही है, लेकिन प्यार में जो सच में अच्छे बंदे पड़े हैं, सच में जो जेन्युइनली इंप्रूव करना चाहते हैं, जो सच में चाहते हैं कि प्यार के जरिए ही या फिर प्यार के बदौलत ही वो चेंज हो जाते हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर लेते हैं, ऐसे आजकल के एग्जांपल बहुत ज़्यादा खत्म हो चुके हैं। ये हैव अ लॉट ऑफ इंसिडेंट्स इन टुडेस टाइम, यू कांट रिलेट विद दैट मूवी। बट डेफिनेटली जब आवारापन आई थी तो उस टाइम में माहौल बहुत ज़्यादा बढ़िया था। उस टाइम पे उस हिसाब से मूवीज़ चला करती थी, उस हिसाब से उस टाइप की नॉस्टैल्जिया हिट हुआ करते थे, लव स्टोरी काइंड ऑफ बिल्डअप भी हुआ करती थी। बट आज के टाइम पे लव स्टोरीज कहाँ जा रही है, किस हिसाब से चल रही है, यू गोना नॉट फील इट। बट तुम लोग ऐसा मत करना, क्योंकि तुम लोग दुबे भैया की शरण में हो। इम्प्रूवमेंट करो भाई, लव वगैरह ढूंढो, अगर तुम्हें मिल रहा हो ढंग का तो कर सकते हो भाई इम्प्रूवमेंट। ऐसी इम्प्रूवमेंट जिससे तुम्हारा भी भला हो, तुम्हारा बंदे का भी भला हो, तुम्हारी बंदी का भी भला हो एंड कर सकते हो ऐसी चीज़ें कि भाई जिससे ओवरऑल दोनों पार्टनर ग्रो हो। ऐसी चीज़ें होती हैं रियल लाइफ में तो बेशक होती है, अगर तुम लोगों ने सही पार्टनर चूज़ करा है तो। क्या एडवाइस दे देता हूँ, क्या एडवाइस फॉलो करना है, एडवाइस ऐसे ही नहीं दे देता हूँ, ठीक है ना। जैसे शिवम पंडित को एडवाइस दी गई थी, वैसे तुम लोगों को भी दे रहा हूँ कि भाई फाड़ो लाइफ, कुछ करो, बट इन्हीं सब चक्रों के पीछे मत पड़ना, मोटिव ढूंढते रहना अपना लाइफ में, ठीक है ना। दैट्स इट फॉर द वीडियो। जा रहा हूँ मैं कॉर्नर वाली सीट बुक करने आवारापन की, थोड़ा मुझे भी मेन मसाला देखना है, ठीक है ना। बाय।